अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब ब्लेंडर सीख लो में आज हम सीखेंगे कि ओशन को किस तरह बनाया जाता है। ओशन बनाना मैंने सीखा है तो मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, आप भी सीख लीजिए। ब्लेंडर ओपन किया और हमने कुछ नहीं करना, सीधे सीधे यहाँ से पहुँच जाना है ऐड मॉडिफायर पे। ऐड मॉडिफायर में जाके हमने ओशन को पर क्लिक करना है। यहाँ हमारे सामने वो हमें एक ऑप्शन दे देगा आ गया। अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी है ताकि ये हमें ऑप्शन जैसा लगे। रेवोल्यूशन में आ जाएं। सबसे पहले यहाँ मेरा एरो है, अगर ये आप ऊपर वाली पट्टी को देखना चाहते हैं तो ये एक्स में इसको इधर बढ़ा देगा। मैं आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ। देखिए ये लंबा हो गया। इसको वापस ले आते हैं, वाई की पोजीशन को दबाएंगे तो उधर साइड में बढ़ जाएगा। इसको वापस ले आते हैं, वो भी हमारे काम का नहीं है फ़िलहाल। हमारे काम की है थोड़े ये तीन नीचे वाले पट्टियाँ। इसमें रेवोल्यूशन में लिखा हुआ है, इसको आप, मेरा जो एम है वो ज़्यादातर आप 15 पे रख दीजिए, 15 पे। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाइए कॉम्प्रेसिस पे, इसको आप थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये देखें मूवमेंट हो रही है इसके अंदर। ये थोड़ी सी 4 पे मैंने रखा है तो इसकी ये पोजीशन आ गई है। अपने हिसाब से देखें। और यहाँ पर भी मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, देखें कितना बढ़ गया भाई का मज़ा। इसको हम रख लेते हैं, चले यहाँ तब 1200 पे रख लेते हैं। 1.200 पे हमने रख लिया तो चलो कुछ बेहतर। ठीक है, अब हमने इन दोनों को कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं करना, कोई ख़ास काम नहीं है इसका भी। अब हमने करना है इसको प्ले। पहले हम फ्रेम कर लेते हैं 100 ताकि हमें एनिमेशन बनाने में हमें कोई परेशानी ना हो। 100 फ्रेम हो गए। अब हमने यहाँ जाना है और इसके ऊपर एरो रख कर सिर्फ आई, कीबोर्ड पे आई प्रेस करना है तो यहाँ हमारा एक की फ्रेम लग जाएगा। फिर आप उसको कर्सर को यहाँ ले आए, लेफ़्ट क्लिक करें, ये यहाँ आ जाएगा सबसे आखिर में। फिर इसके ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर लिख दीजिए 10, लिख दीजिए 10 मिनट बहुत हो जाएगा तो ये लिख दीजिए। और फिर यहाँ रख कर इस पर आप आई फ्रेम डाल दीजिए, ये आपका मूवमेंट शुरू हो जाएगी इसकी, देखें। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से प्ले करके देखते हैं। ये देखें हिलना शुरू हो गया, ये हिल रहा है पूरा समंदर जैसा। अभी ये कर ये रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हो रहा है कहीं, और कहीं थोड़ा सा हल्का हो रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इस पट्टी को थोड़ा सा ऊपर करें, यहीं से जाएं ग्राफ एडिटर में। ग्राफ एडिटर पर आ गए। यहाँ पर आप सिर्फ टी, अपने कीबोर्ड में टी का बटन प्रेस करें और इसको लाइनर पे कर दें तो ये इसकी जो चलने की मूवमेंट होगी वो बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। वापस आ जाएं टाइम लाइन पे और इसको अब हम प्ले करके देखेंगे तो ये बिल्कुल इक्वली चलेगा, ना ज़्यादा तेज़ ना हल्का। सही है, अब ये चल रहा है बिल्कुल सही। तो अब हम आ जाते हैं सबसे मेन चीज़, और वो है इसका कलर। हम सब परेशान हुए हुए हैं इसके टेक्सचर से, इनके कलर से। ठीक है, आइए चलते हैं, बहुत आसानी से सीखेंगे आप। मैं सारे कलर साइकिल सेंटर पे करता हूँ। हाँ, एडिट मोड में हो तो उसमें करता हूँ फिर ब्लेंडर पे, तो ये ज़्यादा बेहतर। यहाँ से हमने इसको कर देना है नोड एडिटर पे। नोड एडिटर का ये लाइन भी बंद कर दें, हमारे को इसका भी कोई काम नहीं है। और यहाँ से यूज़ नोड पे बटन दबाएं तो ये दोनों नोड हमारे सामने आ गई। ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये मटेरियल आउटपुट यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये इनपुट है इसको कोई भी कलर देने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले यहाँ चले जाते हैं मटेरियल में। हम मटेरियल में पहुँच चुके हैं। यहाँ से अगर हम कोई कलर करेंगे तो ये वैसा ही हो जाएगा। समंदर का कलर करना है हमने तो हम इसको थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ रखना है और इसको यहाँ रखना है ताकि ये थोड़ा ग्रीनिश पे आ जाए। आ गया। और अभी भी इसमें कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक कलर और
डाल दूं तो मैं इस पर क्लिक करके शिफ्ट डी दबाऊंगा, एक और आ गया मेरे पास। अब इसके अंदर मैं कुछ ज़रा शो कलर करूँगा, इसमें मैं डालता हूँ ग्रीन। इसका कलर मिलाने के लिए हमें मिक्स शेडर चाहिए होगा ताकि वो मिक्स दोनों को मिक्स कर दे। तो यहाँ से ऐड पे गए हम, यहाँ से शेडर उठाया और यहाँ हमने मिक्स शेडर उठा दिया। ये इसके बीच में ड्रॉप करेंगे, खुद ब खुद ड्रॉप हो जाएगा और इसको इससे मिला देंगे तो इसका भी कलर उसमें चला जाएगा। अब हमें चाहिए कि हम इसको ग्रीन पे ले आएँ, थोड़ा लगे कि आसमान का कलर है, तो हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा ब्लू, बिल्कुल ब्लू कर देते हैं। और ये जो बहुत तेज़ खुला हुआ है इसको भी थोड़ा सा हल्का करके हम ग्रीन पे ले आते हैं। ये अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा ब्राइट पे ले आता हूँ। अभी कुछ बेहतर है कि आसमान का इफेक्ट आएगा तो ये फिर सही दिखाई देगा। अभी कुछ फिरोजी टाइप का तो है, लेकिन थोड़ा सा इसको, और ये बहुत ज़्यादा नीला हो जाता है ना, वो बुरा लगता है। ये सही है। हमें सिर्फ ओशन की एक ऊपर की जो तह है उस पर कलर किया है, असल में ये ओशन अभी लग नहीं रहा। अब हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर एक फॉर्म झाग होता है, वो झाग कहाँ गया? वो झाग भी हम लेकर आते हैं। वापस जाइए मॉडिफायर पे और इसके अंदर जो हमने जहाँ पहले सेटिंग की थी, थोड़ी सी सेटिंग चेंज करें। थोड़ी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम जनरेट फॉर्म पे। जनरेट का मतलब आप समझते ही हैं, जनरेट किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ को जनरेट करना। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है, अगर हम, ताकि आपको मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको सही झाग नज़र आ जाए। जैसे ही हमने यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो वो झाग वापस ख़त्म हो गया, यहाँ क्लिक करेंगे तो झाग हमें दिखाने लग गया। तो अब इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि ज़रा ज़्यादा हो जाए, तो हम इसको कर देते हैं 1000 पर। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कम कर देते हैं, कम और कम और कम, 500। ये ठीक है, 500 पर रख लिया हमने। झाग नज़र आ रहा है सही, हाँ बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ ये जो हम लिखेंगे यहाँ पर लेयर पे, ताकि हम इसको कलर कर सकें। आपको कलर करना है तो उसके लिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। ब्लेंडर पूछता है किस चीज़ पर कलर करोगे, तो वो हमें यहाँ उसे बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। हम कर रहे हैं फॉर्म, FOAM, फॉर्म। ठीक है, हो गया, हमने यहाँ पर फॉर्म लिख दिया। अब ब्लेंडर को पता चल गया कि फॉर्म को कलर करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर अब वापस इधर आ जाएंगे शेडिंग मोड पे और इसे वापस साइकिल सिलेंडर पे कर देंगे और ये मटेरियल पे ले आएंगे। मटेरियल आ गया हमारे पास। अब हमने इसमें फॉर्म ऐड करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले एडर शेड, सॉरी मेरी लाइट चली गई थी, अब मैं दोबारा आया हूँ, दोबारा से मैंने किया सब कुछ। अच्छा, हम यहाँ थे, हम भी इसका कलर कर चुके थे। अब हमने इसके फॉर्म को कलर करना है। फॉर्म के लिए हमें उठाना पड़ेगा, ऐड में जाइए और सर्च कीजिए, सबसे ऊपर वाला एट्रीब्यूट, इसको उठा लीजिए और यहाँ से ये आ गया यहाँ, और इसको रख लें यहाँ और इसके अंदर लिख दें फॉर्म। जो हमने पहले वहाँ पर नाम लिखा था, तो वो ब्लेंडर पूछेगा किसको कलर करना है, तो वो यहाँ पर नाम उसे बताना पड़ेगा। तो लिखे फॉर्म, फॉर्म लिख दिया हमने। अब ये अकेला काम नहीं करता, इसके लिए हमें उठाना पड़ेगी कलर रैम्प। कलर रैम्प लिख देते हैं हम, कलर रैम्प आ गई, इसको उठाया हमने, यहाँ लगाया और इसमें कुछ ज़्यादा सेटिंगें नहीं करनी है, बस सीधा सीधा इसको उठाना है और फेक को मिला दो इधर और इसको ले आओ बीच में, तकरीबन इतना ले लो ताकि आधा आधा हो जाए सारा। अच्छा, हम इसके लिए ले आएंगे BSDF एक और, इसी को हम शिफ्ट D से चेंज कर लेते हैं यहाँ पर और इसका कलर उठा के हमने लगा देना है नॉर्मल पर, और यहाँ से इसको झाग है तो उसको हम बिल्कुल वाइट कलर कर देंगे ताकि वो वाइट पर ही रहे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कलर हो गया, तो यहाँ से इसको हटाएं और यहाँ से लगाएं, लेकिन झाग हमें वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, बाकी हमें सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
अगर चाहे तो रेंडर में करके देख ले पहले कि झाग कलर हुआ कि नहीं। देखें झाग कलर हो चुका है, हमें यहाँ रेंडर में भी दिखाई। अभी भी ये कुछ रियलिस्टिक नहीं लगेगा। अभी हम इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं, उसका नाम है नोविस। टेक्सचर में जाएं और यहाँ से नोविस टेक्सचर उठाएं, ये रखा, फिर इसको कलर रैम की ज़रूरत पड़ेगी, उसको शिफ्ट डी किया, नीचे लाया और इसका भी आपने ये उठा के यहाँ लगा दिया और इसको भी एक और कलर की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी शिफ्ट डी किया, एक और लाए, यहाँ से कलर को नॉर्मल में मिलाया और इसका कलर हम कर देते हैं हरा, ताकि ये झाग के साथ जो हरापन होता है वो भी हमें दिखाई दे। ठीक हो गया, ये दोनों हो। इसको करके देख, मैंने ऐसे ही बस रख के देखा, देखो क्या होता है क्या होता है, तो वो अभी ये निकला है। अच्छा, ये दोनों तकरीबन ठीक है, तो इन दोनों को हमने एक साथ यहाँ लगा देना है। इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसको थोड़ा सा हल्के कर लिया और ये लगा के देखा ज़रा। कहीं कहीं कलर हरा हरा दिख रहा है ना, हरा ज़रा हल्का हो गया, थोड़ा सा तेज़ करा है। हाँ ये है ना कलर सही, ये कलर सही है बिल्कुल, धब्बे धब्बे दिख रहे हैं ना, उसके अंदर नज़र आएगा। अब हमने करना क्या है, इन दोनों को मिलाना है। अब एक और इसी को शिफ्ट डी कर देते हैं, एक और निकाला, ये लग गया इसमें और ये लग गया इसमें और ये वाला मिला दिया इसमें। भम तो हो गया, लेकिन कलर थोड़ा सा हल्का लग रहा है। किसको नीला करे, इसको करे, हाँ अभी कदरे बेहतर लग रहा है। अब बेहतर क्या, बहुत बेहतर लग रहा है, तो लग रहा वाकई में समंदर ही है, ये बेहतरीन काम हो गया। तो इस तरह से आप समंदर बना सकते हैं, बेहतरीन ओशन बना है इस वक्त हमसे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट ज़रूर कर दो यार।